नमो बुद्धाय, जय भीम। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, इस समय अंबेडकर नगर जनपद में हैं। यहाँ पर बिहार से चल कर के आए हैं संत निर्मल साहब जी, जो संत कबीर जी के अनुयायी हैं। हम इनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, आज इस जनपद में आने का क्या उद्देश्य है। और आप इस समय अंबेडकर नगर की धरती पे हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं। आज हम दिल्ली से चलकर अंबेडकर नगर जनपद के हुलासी देवी महाविद्यालय के प्रांगण में महामना राम स्वरूप वर्मा की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम आए हैं। महामना राम स्वरूप वर्मा ऐसे महान व्यक्तित्व के थे जो भारत के मानव के उत्थान के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में उन्होंने अपना विचार दिया। और खाली उन्होंने कहा ही नहीं, बल्कि अर्जक संघ के नाम से एक संस्था बनाया, उसका सिद्धांत, वक्तव्य, विधान, कार्यक्रम तय किया और मानव समाज को सचेत किया कि ब्राह्मणवाद को त्याग करके मानववाद को अपनाइए, इसी से आपके जीवन का उद्धार होगा। आप इस देश के मालिक हैं और आप इस देश के शासक बनेंगे, लेकिन ब्राह्मणवादी विचारधारा और संस्कृति को त्याग कर मानववादी संस्कृति, जो तर्क और वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित मानववाद को आपको स्थापित करना है। ये बात उन्होंने अर्जक संघ के माध्यम से देश के अंदर प्रचार किया। उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य प्रांतों में उनके साहित्य पूरे देश भर में चल रहे हैं। इसके अलावा धार्मिक के अलावा राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने 1974 में शोषित समाज दल की स्थापना उन्होंने किया और शोषित समाज दल की स्थापना के बाद उनके सम्मेलन भी चलते रहे प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में। और उनके परम सहयोगी चौधरी महाराज सिंह भारती और बाबू जगदेव प्रसाद और इसके अलावा अन्य भी साथी भी मिलकर बड़े बड़े सम्मेलन किए और देश के सामने एक विकल्प उन लोगों ने पेश किया। और खाली कहने से, नेता तो तमाम नेता देश के अंदर पैदा हुए, लेकिन वो नेता विकल्प नहीं दिए। लेकिन राम स्वरूप वर्मा और चौधरी महाराज सिंह भारती, जगदेव प्रसाद ने एक विकल्प उन्होंने दिया कि देश की व्यवस्था के लिए कमेरों का उत्थान या देश में रहने वाले लोगों का उत्थान, भारतीय संविधान के अनुसार सबको मौलिक अधिकार मिले, शिक्षा, स्वतंत्रता, समता, न्याय, मानवता और बंधुत्व की भावना पैदा हो। इसके लिए उन्होंने सतत प्रयत्नशील हो रहे, प्रयास जारी किए। इसलिए शोषित समाज दल की शिक्षा नीति, कृषि नीति, गन्ना नीति, सिंचाई नीति, उद्योग नीति, इस तरह की तमाम नीतियों का निर्धारण करके समाज के बीच में प्रचार करने काम किया। देश के अन्य राजनीतिक दल जो भी बने हुए हैं, किसी के पास देश के निर्माण के लिए कोई विकल्प नहीं पेश करते हैं। महामना राम स्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, बाबू जगदेव प्रसाद सहित जो भी लोग थे, उन लोगों ने आम जनता के बीच में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करके एक एक नीति को पेश किया, उसका प्रस्ताव, उस पर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद उसको पास करके नीति में निर्धारित किए और वो किताब उनका जारी है शोषित समाज दल के सिद्धांत, वक्तव्य, विधान, कार्यक्रम में। अर्जक संघ ये मानता है कि ब्राह्मणवादी संस्कृति को ख़त्म करने के लिए इस देश की जो शिक्षा नीति चल रही है वो सबसे ज़्यादा गलत है, क्योंकि एक तरफ तर्क और विज्ञान पर आधारित सच्चाई पढ़ाई जाती है, तो दूसरी तरफ उन्हीं बच्चों को ढोंग, पाखंड, आडंबर और चमत्कार की शिक्षा दी जाती है, जिससे वो पढ़े लिखे लोग भ्रमित हो जाते हैं। सत्य सही ये है कि सही वो है। और इस नाते से हमने तो आज से काफ़ी दिन पहले 1992 में बम्बई में हमने एक पुस्तक जारी किया था, डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय शिक्षा व्यवस्था। और उसमें हमने उपसंहार में लिखा कि देश में जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, भारत सरकार या प्रांतीय सरकारों द्वारा शिक्षा नीति तय करके शिक्षा दिया जा रहा है, इससे देश में पढ़े लिखे मूर्खों की फौज खड़ी हो रही है और यही पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ही देश का विनाश होगा। आज पूरा भारत अगर जल रहा है, आर्थिक मामले में हर जगह जहाँ देखो तहाँ लूट, हर जगह शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, पत्रकारिता, ये सब जगह भ्रष्टाचार इतना चरम पर है, उसका कारण है हमारी भारतीय शिक्षा नीति जो है वो दूषित है। अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती, मानवतावादी शिक्षा होती,
तो देश में जो भी पढ़े लिखे लोग होते मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर एक दूसरे की इज्जत करते, एक दूसरे की भलाई करते और देश और समाज के बारे में चिंतित होकर सही काम करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए शोषित समाज दल और रजक संघ के लोगों ने बराबर संघर्ष किया, लेकिन जनता के बीच में तमाम ऐसे ठग लोग आए जो बिना नीति के, बिना विचार के, बिना सिद्धांत वाले जाति और धर्म, अगड़ा पिछड़ा, दलित, हिंदू, मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटते गए और वो बांटने का नतीजा ये निकला, आज देश ऐसे ठगों के हाथ में चला गया, आज उत्तर प्रदेश ऐसे ठगों के हाथ में चला गया कि देश के किसानों का, देश के मजदूरों का, देश की जनता का बराबर अहित कर रहे हैं। फिर भी वो बेशर्मी की भाषा बोल रहे हैं कि ये हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। सही कुछ नहीं है, लेकिन वो उनकी बदमाशी है। कारण ये है कि उनको हिंदू बना दिया, तमाम तरह के जाल बट्टा में फंसा दिया। और सचेत अगर ये भी है कि देश के लोग अगर जागरूक होकर एकजुट होकर बीजेपी और उसकी सरकारों को नहीं ख़त्म करेंगे तो देश का सर्वनाश तय है। और देश पर हमारा मानना है कि देश पर विदेशी हुकूमत बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, या हो सकता है भारत पर विश्व युद्ध भी हो जाए, क्योंकि भारत को मोदी सरकार ने इतना खोखला बना दिया है, रिजर्व बैंक को कमज़ोर कर ख़त्म कर दिया, सारे बैंकों को लूट रहे हैं, सारे संस्थानों को निजी हाथों में बेच रहे हैं। अब आप बताइए देश की मजबूती क्या? ये पैसा जो है देश के आम जनता का पैसा था, टैक्सों के जरिए जो जाता रहा, एक से एक सरकारी उपक्रम, बड़े बड़े सरकारी उपक्रम कायम हुए। अब आप देखिए 5 लाख करोड़ का जो संपत्ति है उसको 1 लाख 1.5 लाख करोड़ में बेच रहे हैं, जैसे लगता है उनके बाप ने बनाया है। लेकिन ये है कि ये सब लुटेरे देश के शासन की सत्ता पर बैठ गए हैं। उनको हटाने के लिए हमारा पूरे देश के लोगों से निवेदन है कि ऐसी निकम्मी सरकार को देश से हटाने के लिए एक अभियान चलावें। जाति, धर्म, अगड़ा पिछड़ा, दलित, हिंदू, मुसलमान की भावना से ऊपर उठकर दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है, देश का निर्णायक आंदोलन है। चूँकि 9 महीने हो रहे हैं और सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, किसान विरोधी, राष्ट्र विरोधी 3 काला कानून बनाया है, उससे देश की आम जनता को बर्बाद करने का एक उसका, किसान तो बर्बाद होंगे ही, पूरे देश की जनता भी बर्बाद होगी। वो आज नहीं दिखाई दे रहा, लागू होने के बाद 10-5 साल के अंदर पूरे देश के लोग चिल्ला चिल्ला के भूखों मरेंगे, ये स्थिति है। इसलिए हमारा निवेदन देश के लोगों से है कि देश के लोग बीजेपी और संघ परिवार के सारे हथकंडे को काटते हुए उसको आने वाले चुनाव में 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने का अभियान चलावें। उत्तराखंड में या देश के जहां भी चुनाव हो, बीजेपी का पहले दफन करें, देश अपने हाथ में लें, नहीं तो देश का सर्वनाश तय है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी विराम देते हैं। नमो बुद्धाय। जय भारत, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय मजदूर।